सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे सच्चे बंधु भाई हैं, सच्चे सखा मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। ये हमारा धन है, ये हमारी पूंजी है। इसको भूलकर हमने असंग जन्म इस काल के लोक में बहुत दुख उठा लिए। ये प्रत्येक युग में आते हैं और हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक अच्छा नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति देखता है सुखी नहीं है। हम एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। 24 घंटे टेंशन में रहता है यहाँ प्राणी। टेंशन हो, काइंड ऑफ टेंशन कुछ भी हो सकती है, पर सुख नाम की चीज नहीं। लेकिन हम अभ्यस्त हो गए और मजबूर हो गए। अब हम करें तो करें क्या, पता नहीं था। फिर भी हमारी आत्मा ये मानती थी कि कोई शक्ति है जो सुखी करती है, दुख दूर करती है। परमात्मा के लिए हम जगह जगह जाते रहे, जाते हैं अभी। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, किसी धाम स्थान तीर्थ पर। किस लिए जाते हैं? सुख प्राप्ति के लिए जाते हैं। भगवान मिले और सुख दे, धन दे। धन पर दो रोटी तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम आज तक ये वस्तु की आशा करते रहे, इन वस्तुओं की, ये 7 जन्म नहीं मिल सकते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यही बताया है कि अर्जुन तुम सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, यानी अविनाशी लोक, अमर लोक, सत्य लोक को प्राप्त होगा, जहां पर परम शांति है। यहां भी सुखी होगा, परलोक भी तेरा सुख में होगा। बच्चों, दुखालय बताइयो, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि इस दुखालय, दुख के घर, इस पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। आपको कति क्लियर कर रखा है कि कबीर साहब के अतिरिक्त या उनकी प्यारी आत्मा संत जन जो उनसे रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार जिन्होंने सतलोक में किया, और तथा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु पृथ्वी पर नहीं रहा। और उनकी कदर नहीं करी जिन्होंने हमारे कोई सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान बताने की चेष्टा की। क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं ये गीता वेद पुराणों में नहीं है। ये हमारे को मिसगाइड किया हुआ था, भ्रमित कर रखा था। क्योंकि हम जिनको विद्वान समझा करते थे, संस्कृत बोलते थे धारावाहिक, तो हम उनसे इतने प्रभावित थे कि भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया 600 साल पहले जो आए थे। उनकी बातों को सुनकर कि ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, और जो ये बातें कह रहा है बेप्रमाणित है, कोई शास्त्रों में नहीं, कोई वेदों में नहीं। और वो सब देख लेते थे ब्राह्मण लोग, पंडित। ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है यहाँ पर। ब्राह्मण
उसको कहते हैं जो भगवान से परिचित है। हम इनको परमात्मा से परिचित मानते थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ये वास्तव में पंडित नहीं थे, लेकिन यह फीत लाग गई तो इसलिए कहना पड़ता है। ब्राह्मण थे और पंडित थे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी इसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है दास का, वो खुद भी आकर यूं कहा करते थे, मैं भगवान हूं भाई, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवा। पर ये बात तो बहुत दूर की थी और बहुत कड़वी लगा करती थी, बड़ा दुख पहुंचता था और आज भी पहुंचता है। जो अनजान है उनको ये बातें सुनकर आज भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उन बच्चों के साथ जो ये राह बताने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी पहचान कैसे करें? हमारे लिए वेद, गीता, ये हमारे ऑथेंटिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल हैं। इनसे ही तो पहचान होगी भगवान की, क्योंकि हम इनको भगवान के बारे में जानते थे कि इन भगवान की पूरी महिमा लिखी है। तो उस समय परमात्मा खुद कहा करते हैं कि वेद मेरा भेद है, मन्ना वेद के माही, जौन वेद से मैं मेरू ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा के इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे रामकृष्ण के रूप में अवतार धारता है, यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धों, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजुः साम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहन सासत संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। तुम बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, यहां इन्होंने रंगा डाल दिया, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया वेद। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने लिख दिया वेद की वाणी में। वेद तो आप पर वाणी है, श्लोक है वो तो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उसके मुख से बोली वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण मिटता है, सब पाप कर्म खत्म होते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर
सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो बच्चों, इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर संपूर्ण आत्म ज्ञान नहीं है। उस परमात्म तत्व 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, उसकी जानकारी गीता में नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, ये तो जानकारी है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, परमाक्षर ब्रह्म है। अब जैसे यही कुरान के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पेशल नाम कबीर भी लिखा है कि कबीर है वो जिसका नाम कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची, सब्रमंडों की उत्पत्ति की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, 6 दिन में सृष्टि रच गए। वो कबीर परमात्मा है, वो पाप नाशक है, वो सबका पालन करता है, सबका जन्म दाता है, उत्पत्ति करता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इति सिद्धम कुरान में संपूर्ण दातम ज्ञान नहीं है और उस पर अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ बोलने वाले अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया, वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर उसको भी नहीं है। वो भी संकेत करता है किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। तत्वदर्शी संत 700 साल पहले खुद मालिक आए थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इतने सुख दिए उस दाता ने, हमारे मुंह का थूक सूख जाता था। अपने घर पर हुए सुखों को दूसरे को बताते बताते, और सुनने वाले को एक पर भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो उनके कदे नहीं सरे, जो श्रोता थे बहुत अच्छे सुनते थे। दूसरे कबीर साहब दानक दुल्हा शूद्र जाति 600 साल पहले जाति पाति छुआछूत चरम पर थी। तो यह सारी समस्या ऐसे अड़ी रही। बच्चों, अब कति सुलझ गया, स्पष्ट हो चुका है। कबीर नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बार। तो अब ये सुलझ तो ऐसा गया है, इस कलयुग में तक उलझ जाएगा नहीं। और फिर साथ में ये ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण चल गए, हाथों हाथ देख लो इसमें स्पष्ट वीडियो के अंदर। अब कमी रहेगी तो आपकी और हमारी रहेगी, क्योंकि हम आदी हो गए इस गंदे लोक में इन दुखों को सुख मान रहे हैं। गर्मी यहाँ सतावे, सर्दी दुखी यहाँ करे, बारिश ज्यादा हो जा, फ्लड आ जा, घर छोड़ कर भाग जा, कीड़े मकोड़े की तरह पता नहीं कहाँ बैठना होगा। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, सेकंड के अंदर पता नहीं क्या बिजली गिर जाए। तो बच्चों, उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है, और आपको पहचान कति स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। आज आपको उस परम पिता के कलयुग में प्रकट होने के विषय में जानकारी शुरुआत करता हूं। गरीब ना सतगुरु जननी जने, उनका मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप। सतयुग में सत सुकृत का तेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती मानक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। बच्चों, हम रोटी वही खाते हैं डेली, वही भोजन होता है। सब्जी का फेर बदल थोड़ा बहुत हो जाता है। सही भूख लगे ना, रोटी सब्जी की जरूरत को ना, सूखी रुखी रोटी
वो भी खा जाए इंसान। और जिस दिन वो खाना खाने में रुचि होती है, ऐसे लगता है कि ये तो सुबह भी यही था, शाम ने भी यही। ये नखरे तब होते हैं तो उसके शरीर में कोई रोग निकट है, उसको कोई रोग घेरने वाला है, तो उसका इलाज है। कहते कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना बावे, और जैसे जबर के वेगते भूख विदा हो जाए। तो इसी प्रकार जिनको ये लगे कि ये बहुत बार सुननी पड़ेगी, रोटी रोज खाते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, अगर रुचि है उनमें, तो स्वस्थ हो, नहीं तो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगती है, लेकिन उससे भी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, तब वो रोग कटेगा। तो इसलिए परमात्मा की चर्चा जितनी बार सुनो, वो उमंग न्यारी होनी चाहिए, और कल्पनाएं उस बालक के चरणों में जानी चाहिए। वो किस लिए आता है? वो आपका बाप है, वो आपका जनक है, वो आपकी माँ है। माँ बाप तो न्यारे न्यारे दुखी हुआ करे अपने बच्चों के लिए। वो एकला ही माँ के दुख में भी और पिता के रूप में भी वो एकला दुखी हो रहा है। और आप इस गंदे लोक में आके इतने रच गए, इस पाप ने भी, इस दुख ने घसीटना उचित समझते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि सुख क्या चीज होती है। 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, इसलिए उसकी तुलना करें किससे? अब आपका भी दोष नहीं। जो आदमी असंख्य जन्मों से इस नरक में पड़ा है, वो हैबिचुअल हो जाता है, इतना ही सब कुछ है। और सबको देख रहा है, ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे जी रहे, कोई जी रहा, कोई मर रहा, कोई बात नहीं, वो मर गए, हम तो ठीक हैं। खे दे गाड़ी ले जानी बराबर गए, और एक्सीडेंट में दो बगैर पड़ा होता है। एक बार दुख साथ होता है, भाई क्या होगा बेचारों का, और हम चल स्पीड में हमने चल दिया है, तो ये बस की बात नहीं, ये तो ऐसे चलेगा, ना कोई रुक सकता है। क्योंकि हमारे को ऐसे सेट कर रखा है कि हम ना तो काम बिना रह सकते, और अब ज्ञान हो गया हम राम बिना भी नहीं रह सकते। तो संसारिक सोचों भी चलेगी, और इस समय हमने भक्ति भी करनी पड़ेगी। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 130 से। हठ योग करके ध्यान करना गीता ज्ञानदाता का मत व्यर्थ है। गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 का सारांश। इन श्लोकों में एक स्थान पर बैठकर हठ योग द्वारा अभ्यास करने को कहा, जबकि गीता अध्याय 3 श्लोक 3 से 8 तक इसके विपरीत कहा है कि जो एक स्थान पर बैठकर हठ करके इंद्रियों को रोककर साधना करते हैं, वे पाखंडी हैं। एक स्थान पर बैठा रहा तो निर्वाह कैसे होगा? इस अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 के आधार पर आजकल बोले जिज्ञासु भक्त आत्मा ध्यान देने योग्य केंद्रों के चक्कर लगाते हैं। ध्यान साधना कोई 2.5 घंटे सुबह शाम आवश्यक बताता है, कोई किसी फिल्मी गाने की धुन बजाकर नाच नाच कर फिर थक जाए, तब शव आसन में निढाल यानी मृतसम होकर आनंद तथा फिर निद्रा को ध्यान की अंतिम स्थिति बताते हैं। कोई प्रश्न करता है कि ध्यान कहाँ लगाएं? उत्तर मिलता है कि त्रिकुटी पर लगाएं। त्रिकुटी कहाँ? उस साधक को कोई ज्ञान नहीं। फिर उसे दोनों बाहों यानी सेलियों, जो आंखों के ऊपर मस्तिष्क में बाल उगे हैं, उन्हें सेली या बाहों कहते हैं, के बीच जहाँ नाम यानी जहाँ नाक समाप्त होता है तथा मस्तक आरंभ होता है, वह भोला साधक उस अज्ञानी गुरु के बताए मार्ग पर
प्रयत्न करता है। जब कुछ भी हासिल नहीं होता तो वह गुरुदेव कहता है, क्या दिखाई दिया? साधक कहता है, कुछ नहीं। गुरुदेव कहता है कि कुछ आवाज सुनी? साधक कहता है, हाँ सुनी। बस और क्या देखना है? यही है अनहद शब्द। अज्ञानी गुरु फिर कहता है कि दोनों आंखों की पुतलियों के ऊपर के हिस्से को उंगलियों से दबाओ। कुछ प्रकाश दिखाई दिया? साधक कहता है, हाँ दिखाई दिया। बस यही ज्योति स्वरूप यानी प्रकाश में परमात्मा है। साधक उस अंधे गुरु के साथ अपना जीवन बर्बाद कर जाता है। ध्यान के अभ्यास से ध्यान यज्ञ हो जाती है, जिसका फल स्वर्ग, सांसारिक भोग तथा फिर कर्माधार पर नरक 84 लाख जुनिया। ध्यान का अभ्यास भी इतना हो कि वह निर्विक यानी संकल्प रहित हो जाए। इसका फल स्वर्ग प्राप्ति है। जो 2.5 घंटे व नाच कूद करके ध्यान अभ्यास करते हैं उन्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं है। विशेष गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में एक स्थान पर बैठकर घोर तप करते हैं। वे शास्त्र विधि से रहित साधना करते हैं। वे मुझे तथा परमात्मा को करिश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। यह वेद ज्ञान है। गीता अध्याय 3 श्लोक 3 से 8 तक भी वेद ज्ञान है। इस अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में काल का मत है। हमने वेद ज्ञान को ग्रहण करना है। ध्यान समाधि का फल। एक समय वन में एक साधक ने ध्यान में समाधिस्थ हो जाने का इतना अभ्यास कर लिया कि कई कई दिन तक ध्यान में कुछ खाए पिए बिना ही लीन रहने लगा। उसी जंगल में बहुत से सन्यासी भी साधना करते थे। एक दिन उस योगी के मन में आया कि साथ वाले गांव में जाकर छा पीकर आता हूँ। उस उद्देश्य से वह योगी सुबह सूर्योदय होने से पहले नजदीक के गांव में गया। एक दरवाजा खटखटाया। उसमें से एक वृद्धा निकली तथा कारण पूछा तो योगी ने कहा, माई छा यानी लस्सी पीनी है। इस पर माई ने कहा, आओ बैठो महात्मा जी, मैं अभी छा बनाती हूँ अर्थात दूध रिड़कती हूँ। महात्मा जी को उचित आसन दे दिया और स्वयं दूध रिड़कने लग गई। माई को लगभग 1 घंटा छा बनाने में लग गया। फिर छा में नमक डालकर गिलास भरकर महात्मा जी को कहा, महाराज जी छा पी लो। पेज नंबर 131। बार बार आवाज लगाने पर भी महाराज जी नहीं बोले। तब आसपास के व्यक्तियों को इकट्ठा किया तथा बताया कि यह महात्मा जी छा पीने आया था। मैंने कहा, महाराज अभी छा तैयार करती हूँ, लगभग 1 घंटा लगेगा। इसने कहा, ठीक है माई, मैं अपना भजन करता हूँ। अब यह बोल ही नहीं रहा। यानी उस महात्मा जी ने सोचा कि माई छा तैयार करने में 1 घंटा लगाएगी, तब तक क्यों न ध्यान लगाकर ध्यान साधना करूं। ध्यान से अंदर कई नजारे दिखाई देते हैं। जिसको यह चस्का पड़ गया वह फिर बाहर का दृश्य कम अंदर का ज्यादा देखता है। जैसे कोई मेले में चला जाए, वहां नाना प्रकार के खेल नाटक गाने बजाने व वस्तुएं होती है। उन्हें देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का भी ज्ञान नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार अंदर भी ऐसे फिल्में चल रही हैं। जिस साधक की अच्छी साधना हो जाती है उसे अंदर के नजारे दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसी कारण वह कई घंटों व कई दिनों तक सुध बुध खोकर मस्त बैठा रहता है। वह महात्मा जी समाधिस्थ अवस्था में था। सब व्यक्तियों ने भी आवाज लगाई, परंतु महाराज जी टस से मस नहीं हुआ। सभी ने मिलकर यही फैसला किया कि इसके किसी साथी साधक को बुलाते हैं, वही युक्ति से इसे उठाएगा। ऐसा सोचकर एक व्यक्ति वहां पहुंचा जहां कोई और साधक साधना करते थे। जब उन साधुओं को पता लगा तो 2-3 दिन वहां पहुंचे जहां वह महात्मा समाधिस्थ अवस्था में बैठा हुआ था। उन्होंने भी कोशिश की, परंतु महाराज नहीं उठा। तब उसके साथी साधकों ने कहा कि यह समाधि में है, इसे छोड़ो मत, अपने आप उठेगा। ऐसा ही किया गया। वर्षों बीत गए, परंतु
वह साधक अपनी समाधि से नहीं उठा, तब उसका अलग से छप्पर बना दिया। हजारों वर्षों के बाद उठा, यानी उस समय वह गांव भी उजड़ चुका था, कोई नहीं था। उठते ही कहता है, लाओ माई छा, यानी लस्सी। वर्षों व्यर्थ गवाए योगी, इच्छा मिटी न चाहा। उठ मूर्खा कहत है पूछत है, लाओ माई छा। पाठक विवेक करें कि इतनी साधना के ध्यान अभ्यास से भी मनोकामना व भोग पदार्थों की चाह नहीं मिटी, तो 2.5 घंटे वह नाच कूद करके ध्यान अभ्यास क्या प्राप्त कर सकेंगे। उस साधक की ध्यान यज्ञ हुई, जिसका फल पूर्व बताया है। सतनाम बिना तथा पूर्ण गुरु के बिना जीव का जन्म मरण दीर्घ रोग नहीं कट सकता। अध्याय 6 के श्लोक 5 और 6 का भाव है कि मनुष्य दुष्कर्म करने से तो अपना ही दुश्मन है, अच्छे कर्म करने से अपना मित्र है, अर्थात आत्म कल्याण कर लेता है। पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान होने पर शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से यह आत्मा अपने ही मित्र है, अन्यथा शत्रु ही है। योगी कौन है? अध्याय 6 के श्लोक 7 से 8 में काल ब्रह्म ने कहा है कि अर्जुन, जो साधक गर्मी सर्दी दुख सुख में तथा मान अपमान में समान रहने वाला उभरी हुई आत्मा है, वह सदा भगवान में लीन रहता है तथा जिसके लिए पत्थर मिट्टी सोना सर्व समान है, वह योगी परमात्मा प्राप्त कहा जाता है। अध्याय 6 के श्लोक 9 में भगवान कहता है, जो व्यक्ति मित्र और बैरी को समान समझे, अर्थात पक्षपात रहित हो, वह द्वेष करने वालों व संबंधियों व पापियों को भी एक दृष्टि से देखे, वह वास्तव में योगी है। विचार करे, यह सर्वगुण तो अर्जुन में पहले ही विद्यमान थे, जो कह रहा है कि भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पेज नंबर 132। युद्ध में सब जनों यानी चचेरे भाई कौरवों तथा रिश्तेदारों को मारकर पाप करके राज्य प्राप्त करने से अच्छा तो भिक्षा का अन्न मांग कर निर्वाह करना उचित समझता हूँ। देखें, गीता जी के अध्याय 2 के श्लोक 4 और 6 में एक तरफ तो भगवान यानी काल कह रहा है, अर्जुन युद्ध कर ले, फिर कहता है, अर्जुन योगी हो जा। योगी लक्षण आप ऊपर श्लोक 7 8 9 में ध्यान से पढ़े। इसमें सब सिद्ध है कि गीता ज्ञान भगवान कृष्ण का नहीं है, बल्कि काल का कहा हुआ है, जिसका उद्देश्य केवल पाप यानी युद्ध के द्वारा हत्याएं करवाना था। साथ साथ वेदों वाला ज्ञान भी कह रहा है, योगी के लक्षण है कि वह अहिंसा तथा निर्विषता और सर्व का हित चाहने वाला हो, परंतु साथ में युद्ध करने की प्रेरणा भी दे रहा है। युद्ध में कोई भी अहिंसा या निर्वैरिता का पालन नहीं कर सकता। कबीर कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। गीता ज्ञान में विरोधाभास। गीता में 2 प्रकार का ज्ञान है। नंबर 1 वेद ज्ञान, नंबर 2 गीता ज्ञानदाता का अपना मत यानी सिद्धांत। गीता ज्ञान 3 श्लोक 31, अध्याय 6 श्लोक 36, अध्याय 7 श्लोक 18, अध्याय 13 श्लोक 2, अध्याय 18 श्लोक 70 में कहा है कि मेरा मत भी गीता में है। जो वेद ज्ञान है वह तो पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया था, उसी का वर्णन काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने किया है, वह सही है। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 9 में कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी समय में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्लोक 6 में कहा कि यदि एक स्थान पर बैठकर हठ पूर्वक कर्म इंद्रियों को वश करके बैठ गया तो ज्ञान इंद्रियां सक्रिय रहती है, मन की चंचलता बनी रहती है। ऊपर से तो शांत दिखाई देता है, अंदर सब चल रहा है, वह दम्भी यानी ढोंगी है। श्लोक 7 से 9 में कहा है कि हे अर्जुन, तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके साधना करने की अपेक्षा कर्म इंद्रियों से कर्म कर,
उनको रोक कर दैनिक कर्म भी कर तथा भक्ति भी कर। जो ऐसा करता है वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर का निर्वाह भी तो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य कर्म कर, यानी यह वेद ज्ञान है। गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में इसके विपरीत अपना मत यानी काल जाल में रहने का विधान बताया है। कहा है कि साधक यानी योगी अपने मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग रहित अकेला ही एकांत स्थान पर स्थित होकर अपनी आत्मा को भक्ति में लगाए। श्लोक 11 में बताया है कि आसन कैसा हो। कहा है कि स्थान यानी जमीन में कर्मशः कुशा यानी दाब मृगा छाल फिर वस्त्र बिछे। आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। अपने आसन को ऐसे स्थिर स्थापित करके यानी फिर 12 में कहा है कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। फिर श्लोक 13 से 15 तक स्पष्ट किया है कि ऐसे ऐसे कर उससे मुझ में रहने वाली शांति को प्राप्त होता है, यानी मुझ काल के जाल में ही रहेगा। इसी अध्याय 6 श्लोक 46 में श्लोक 10 से 15 वाले विधान का खंडन किया है कि कर्म योगी यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 3 से 8 वाला यानी कर्तव्य कर्म करता हुआ भक्ति करने वाला भक्त तपस्वियों से बढ़कर है। जो केवल संग्रह करके वक्ता बने हैं, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है। ऐसे ज्ञानियों से भी कर्मयोगी बढ़कर यानी श्रेष्ठ है। पेज नंबर 133 मनोकामना पूर्ति के लिए भक्ति कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तू योगी हो। पाठक जन, अब आप गीता को पढ़ेंगे तो गूढ़ रहस्य खुलेंगे, गीता का यथार्थ ज्ञान होगा, आंखें खुल जाएंगी। विचार करें। अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में विशेष आसन पर स्थित होकर हठ योग करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करने को कहा है, न कि मुक्ति है। यदि अंतकरण शुद्ध हो गया और नाम सही नहीं मिला तो भी साधना व्यर्थ। केवल ध्यान यज्ञ का लाभ मिलेगा। सर्व यज्ञों से अंतकरण की शुद्धि होती है। धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इनको करने वाले साधक में विनम्रता आती है और यज्ञों का फल भी मिलता है। जैसे भूमि को संवार कर बीज बीजने योग्य बना दे, यानी अंतकरण शुद्ध हुआ फिर बीज बीजे नहीं तो वह सवारी हुई जमीन व्यर्थ है। इसी प्रकार नाम बिना सर्व साधना व्यर्थ है। यज्ञों का फल तो ऐसा है जैसे जमीन संवार कर छोड़ दी, फिर उसमें पानी खाद डालते रहे, घास झाड़ियां उग जाएंगी। कुछ लाभ तो वे भी दे देती हैं, परंतु गेहूं का बीज बोया जाए तो पशुओं का चारा भी बने और रोटियां भी मिले। अर्थात यदि 3 लोक का पूर्ण लाभ लेना है तो जैसा गीता में लिखा है कि अर्जुन यज्ञ कर तथा ओम नाम का जाप पूर्ण गुरु से लेकर करें तो महासवरक की प्राप्ति हो सकती है। यानी यदि पूर्ण लाभ लेना है तो सतनाम रूपी बीज बीज कर अमर लोक में जाकर जीव अमर हो जाता है। विचार करें। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके योगी साधना में सफलता पाता है, वह भी स्वर्ग तक। जबकि अर्जुन की 2 पत्नियां थी, एक तो सुभद्रा यानी भगवान कृष्ण की बहन तथा दूसरी द्रौपदी। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान काल द्वारा ही दिया गया है, जो कुछ सत्य कुछ असत्य है। पूर्ण परमात्मा प्राप्त करने की विधि व व्रत निषेध की जानकारी। विचार करें। अध्याय 6 के श्लोक 16 का सारांश इसमें स्पष्ट किया है कि व्रत यानी खाना न खाने वाले से योग साधना सिद्ध नहीं होती है। अर्थात व्रत की पूर्ण मनाही की है और अधिक खाना भी मना है। अधिक सोना
वह जागना भी साधना की साधना में बाधक है। गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में का सारांश। दुखों का नाश करने वाला योग यानी भक्ति तो शास्त्रानुकूल साधना करने से सिद्ध होगी, अर्थात वह पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की साधना तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले की, दैनिक कार्य करते करते भक्ति करने वाले की तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वाले की ही सिद्ध होती है। गीता अध्याय 6 श्लोक 18 से 19 का सारांश। जो तत्वज्ञान समझा हुआ व्यक्ति संसारिक विषयों से पूर्ण रूप से मन हटा लेता है, वह वास्तव में भक्ति में लगा कहा जा सकता है। यानी उस साधक की इंद्रियां ऐसे निश्चल होती है जैसे स्थान पर वायु न चल रही हो, वहां रखे दीपक की लो यानी ज्योति चलायमान नहीं होती। उसी प्रकार अंतरात्मा से परमात्मा की भक्ति यानी योग में लगे हुए योगी यानी भक्त के मन व इंद्रियों की स्थिति कही गई है। अध्याय 6 श्लोक 20 का अनुवाद है कि मन रोकने की साधना करते हुए जब, अर्थात पहले वर्णित शास्त्रानुकूल मत के अनुसार साधना करने से, मत का भाव है कि शास्त्रानुकूल साधना पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण गुरु मर्यादा में रहते हुए केवल एक पूर्ण परमात्मा पर अटल विश्वास के साथ आधारित रहना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से रहित होना, यह मत कही है, निश्चल हो जाता है। उस स्थिति में आत्मज्ञान के द्वारा अपनी जीव स्थिति को देखकर, अर्थात जानकर अपने पूर्ण परमात्मा की भक्ति में संतुष्ट हो जाता है, अर्थात जीव तथा आत्मा को एक स्थिति में जानता है, जैसे बर्फ और जल की स्थिति है। चूंकि जल से ही बर्फ बनी है, ऐसे ही आत्मा ही जीव बनी है। जब तक बर्फ है उसमें पानी वाले गुण नहीं है। इसी प्रकार बर्फ बर्फ है, पानी पानी है। यदि कोई कहे बर्फ ही पानी है, वह सही जानकर नहीं है। यदि कोई कहे जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा है, वह अल्पज्ञ है। बर्फ से पानी बनाया जाए तब पानी वाले गुण आएंगे। इसी प्रकार जीव से ब्रह्म बनाया जाएगा तब वह ब्रह्म यानी परमात्मा जैसे गुण वाला अविनाशी आत्मा होगा। सार अध्याय 6 के श्लोक 16 से 32 में कहा है कि अन्न जल सोने जागने का संयम करके, यानी ठीक ठीक खाए पिए जागे सोवे, ऐसे रहकर पूर्ण परमात्मा के कभी समाप्त न होने वाले आनंद यानी पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करने के लिए शास्त्र के अनुसार नियमित साधना करनी चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज करें जो पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक हो। फिर निष्कपट छल रहित भाव से वह पूर्ण आस्था से निश्चल मन से आत्म तत्व को तथा जीव के दुख को याद रखकर पहले यानी ऊपर मते से दिए विचरण अनुसार जैसा जो यज्ञ नहीं करता वह पापी चोर है। यज्ञ भी गुरु के द्वारा शास्त्रों में वर्णित विधि से मतानुकूल भाव से करे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण मुक्ति व परम शांति दे सकती है। जो साधक परमात्मा और जीव की स्थिति सही तरह जान लेता है वही पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। जो प्राणी काल के अधीन है वे काल को भगवान मानते हैं। काल यानी ब्रह्म का उन पर पूरा दायित्व है। जो साहिब कबीर हंस है वे काल से बाहर हैं। इसलिए कहा है कि जो मुझ काल को भजते हैं वे मुझे सर्वे सर्वा मानते हैं तथा वे प्राणी भी मेरी नजरों से दूर नहीं है, अर्थात मैं यानी काल उन पर पूरी नजर रखता हूँ। भावार्थ है कि जो काल उपासक ब्रह्म की साधना करता है वह काल यानी ब्रह्म के जाल में ही रहता है। जो पूर्ण परमात्मा का भजन करता है वह काल जाल से बाहर है। साधना करने वाले साधक के लिए मन के द्वारा इंद्रियों को वश करके साधना सफल मानी है, अन्यथा नहीं। मन को रोकना वायु रोकने के समान।
गीता अध्याय 6 श्लोक 33 से 36 का सारांश। अध्याय 6 के श्लोक 33-34 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, मन रोकना वायु को रोकने के समान है, अर्थात अति असंभव। अध्याय 6 के श्लोक 35-36 में काल भगवान ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि मन चंचल है, यह कठिनता से काबू होने वाला है, फिर भी शास्त्र विधि अनुसार साधना के अभ्यास से तथा इस अध्याय 6 के श्लोक 1 से 9 में वर्णित विधि के अनुसार वैराग्य से वश में किया जा सकता है। यदि मन काबू नहीं हुआ तो योगी असफल अर्थात मुक्ति की बजाय नरक में प्राप्ति है। विचार करें पाठक जन, जो साधना काल ब्रह्म ने बताई है उसी को भगवान शिव जी करते हैं। उसके करने से मन को भगवान शिव भी काबू नहीं कर पाया, जिन्होंने 88,000 वर्ष तक अभ्यास किया तथा वैराग्य किया। फिर आम व्यक्ति तथा अर्जुन कैसे मन काबू कर सकता है, यानी विशेष विवरण कृपया अध्याय 3 के सारांश में पढ़ें। ज्ञान तो सही है काल भगवान यानी ज्योति निरंजन का, परंतु जो साधना बताई है वह पूर्ण नहीं है जो मन को काबू कर सके। पेज नंबर 135। वह साधना साहिब कबीर जी ने बताई है कि बाल बच्चों में रहो या वैराग्य धारण करो, परंतु पूर्ण संत को गुरु बनाओ जो सतनाम व सारनाम देता हो। शास्त्र अनुकूल साधना करो, मन माना आचरण मत करो, तब काल जाल से मुक्त हो सकते हो। गीता अध्याय 6 श्लोक 37 से 39 का सारांश। साधक की साधना बिगड़ने पर क्या होगा, विचार करें। अध्याय 6 के श्लोक 37 से 39 में अर्जुन ने पूछा कि मान लो कोई साधक साधना करता हुआ बीच में विचलित हो जाए तो क्या वह दुर्गति को प्राप्त तो नहीं होता। गीता अध्याय 6 श्लोक 40 से 44 का सारांश। अध्याय 6 के श्लोक 40 से 44 तक में काल भगवान ने उत्तर दिया है कि ऐसा व्यक्ति न तो इस लोक का ही रहता है और न ही परलोक का, अर्थात घर का न घाट का नहीं रहता। उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हे प्यारे यानी अर्जुन, आत्मा उद्धार के लिए कर्म करने वाला जो कोई मनुष्य भक्ति मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। गीता अध्याय 6 श्लोक 40 से 44 तक साधना से पथ भ्रष्ट साधक का विवरण किया है। वह भक्ति के मार्ग से विचलित साधक घर का रहता है न घाट का, अर्थात पूर्ण रूप से विनाश को प्राप्त होता है। वह 84 लाख योनियों के कष्ट को भोग कर फिर पुण्य कर्मों के आधार से स्वर्ग आदि लोकों में अपने पुण्य कर्मों को वेद वाणी में वर्णित पुण्यों के नियम समय तक भोगता है, फिर पतन को प्राप्त होता है अथवा अच्छे आचरण वाले भक्तों के घर पर जन्म लेता है। परंतु अर्जुन, ऐसा जन्म असंभव है। जब वह व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है तो अपने स्वभाववश शास्त्र विधि रहित साधना करता है, जिस कारण से वेदों में वर्णित शास्त्र विधि अनुकूल साधना का उल्लंघन कर जाता है, जिस कारण से जीवन व्यर्थ हो जाने से विनाश को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 20 से 21 में भी स्पष्ट किया है कि जो साधक वेदों अनुसार साधना करता है वह अपनी साधना का फल दिव्य देवताओं की तरह स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में भोग कर अर्थात समाप्त करके फिर संसार में जन्म मरण के आवागमन के चक्र में गिरकर नष्ट हो जाता है। विचार करें, यही प्रमाण गीता अध्याय 6 श्लोक 40 से 44 में है कि वह योग भ्रष्ट साधक अपनी साधना की कमाई को बहुत समय तक दिव्य लोकों में भोग कर फिर अच्छे व्यक्तियों के घर जन्म लेता है। इससे भी वही गीता अध्याय 9 श्लोक 20 से 21 वाला ही प्रमाण है। आवागमन व जन्म मरण चक्र ही बना रहेगा। इसलिए गीता अध्याय 6 श्लोक 40 का अनुवाद जो अन्य अनुवादकर्ताओं द्वारा किया है वह ठीक नहीं है, जिसमें वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि मारीची ऋषि योग भ्रष्ट होकर हिरण के जन्म को
प्राप्त हुआ। यही मारीची वाली आत्मा श्री महावीर जैन हुए, जिनके विषय में आवागमन की बहुत बड़ी लिस्ट बनी है। विचार करें, गीता जी के अन्य अनुवादकर्ता स्वयं भक्ति से भ्रष्ट जड़ भरत योगी का उदाहरण देते हैं। योगी की दुर्गति होने का प्रमाण श्रीमद् भगवत सुधा सागर के 5वें सकंद के 8वें अध्याय के पृष्ठ नंबर 265 में राजा ऋषभ देव का पुत्र राजा जड़ भरत का वर्णन है। एक जड़ भरत नामक योगी योग साधना कर रहा था। उसके सामने एक हिरनी किसी के भय से भागती भागती एक बच्चे को जन्म दे गई। जड़ भरत ने दयावश होकर हिरनी के बच्चे का लालन पालन किया। पेज नंबर 136। फिर उससे प्रेम इतना हो गया कि एक बार वह बच्चा कहीं दूर निकल गया और 2-3 दिन तक वापस नहीं आया, तो मोहवश होकर योगी जड़ भरत जी ने खाना पीना व निद्रा त्याग दी और बेहाल हो गया। जब वह बच्चा वापिस आया तो योगी जी ने उसे अपने सीने से लगाया तथा बहुत प्यार किया। फिर जड़ भरत का देहांत होने लगा तो उसकी आस्था हिरणी के बच्चे में बनी रही। इसलिए वह जड़ भरत योगी योग भ्रष्ट हो जाने से हिरणी के गर्भ से जन्म लेकर हिरण का बच्चा बनकर उसी बच्चे के साथ खेलने लगा, अर्थात दुर्गति को प्राप्त हुआ। पवित्र गीता जी के अन्य टीकाकारकों यानी अनुवादकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए फिर आगे विवरण दिया है कि 84 लाख जुनियों को भोग कर वही आत्मा उच्च कुल यानी ब्राह्मणों के घर पर जन्म लेकर फिर भक्ति करके मुक्ति हुई। यदि यह भी माने तो भी दुर्गति तो हुई तथा फिर क्या पता भक्ति सफल होए या ना होवे। यदि उच्च घरानों यानी ब्राह्मणों के घर जन्म लेकर ही मुक्ति संभव है तो अन्य जातियां तो भक्ति मुक्ति से वंचित रह गई। विशेष विचार, परमात्मा के घर पर जाति मजहब नहीं है। भक्ति युक्त आत्मा संस्कार वश कहीं भी जन्म ले वह फिर भक्ति पर शीघ्र ही लग जाती है, परंतु जो पथ भ्रष्ट हो जाएगा उसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट निश्चित मिलेगा। एक साधक का ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। वह साधना करता हुआ लगातार 3 जन्म ब्राह्मणों के घरों में ही जन्म लेता रहा। अंत समय में जब उस साधक के प्राण जाने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले एक सुंदर लड़की जो चमार की पुत्री थी को देखकर उसकी सुंदरता पर आसक्त होकर विवश हो गया, परंतु मन को समझाकर सद्भावना पूर्वक अपनी दुर्भावना को बदलते हुए मन में विचार किया कि हे भगवान, ऐसी सुंदरी मेरी मां बने। फिर उस साधक का चमार के घर जन्म हुआ तथा पहले गुरु रामानंद से और फिर पूर्ण गुरु कबीर साहिब से नाम लेकर मुक्ति को प्राप्त हुआ। वह साधक संत रविदास जी था। कृपया साधक गण स्वयं विचार करें, अन्य अनुवादकर्ताओं को कैसा ज्ञान है। गीता अध्याय 6 श्लोक 40 से 44 का विवेचन। गीता अध्याय 6 श्लोक 40 का अनुवाद। अन्य अनुवादकर्ताओं ने कहा कि योग भ्रष्ट यानी साधना का विनाश न इस लोक में होता है न परलोक में, क्योंकि भक्ति करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। फिर श्लोक 41 से 42 का अनुवाद किया है कि वह योग भ्रष्ट व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होकर शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के घर जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में अति दुर्लभ है। अपने उपरोक्त अनुवाद के समर्थन में प्रमाण दिया है कि जड़ भरत योगी एक हिरनी के बच्चे से प्रेम करने के कारण योग भ्रष्ट हो गया, जिस कारण से उसका अगला जन्म हिरनी के गर्भ से हुआ, अर्थात हिरण की योनि यानी पशु श्रेणी को प्राप्त हुआ। फिर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर मुक्त हुआ। विचार करें, गीता अध्याय 6 श्लोक 36 में स्पष्ट किया है कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, अर्थात जो योग भ्रष्ट हो गया है, यानी योग भ्रष्ट वही होता है
जिसका मन वश में नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को योग अर्थात मोक्ष मार्ग दुष्प्राय है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। केवल जिनका मन वश में है, जो योग भ्रष्ट नहीं होता, वह पुरुष ही सत्य साधना से परमात्मा प्राप्त करता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 40 से 42 के अनुवाद में अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि योग भ्रष्ट साधक कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वह स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त होता है कि शुद्ध आचरण वाले पुरुषों के घर जन्म लेता है। पेज नंबर 137। उपरोक्त जड़ भरत योग भ्रष्ट साधक वाला उदाहरण ही उनके द्वारा किए गीता अध्याय 6 श्लोक 40 से 42 के विपरीत है, जिसमें कहा है कि योग भ्रष्ट होने के कारण भरत जी को हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। कृपया विचार करें पाठकगण, पशु योनि प्राप्त प्राणी दुर्गति को प्राप्त होता है या परम गति को? पशु शरीर की दुर्गति का प्रतीक है। गर्मी, सर्दी, भूख प्यास, ओले गिरने से शरीर पर कष्ट, रोगी होने पर कोई उपचार नहीं, टांग पैर टूट जाने पर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होना, हिंसक पशुओं के डर से इधर उधर जीवन रक्षा के लिए दौड़ते रहना, अंत में बाघ या अन्य हिंसक प्राणी का ग्रास बन जाना आदि आदि महादुर्गति के प्रमाण है। वैसे तो गीता में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म द्वारा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता व पवित्र वेदों में कहा यह पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। इस ज्ञान के आधार साधना करने वाला साधक पुण्य के आधार से स्वर्ग तथा पाप के आधार से अन्य प्राणियों के शरीर को प्राप्त होता है तथा नरकगामी भी होता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 15 श्लोक 4 व अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 4 श्लोक 34 में तथा यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 व 13 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा ही पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकता है। उस परमात्मा की शरण में जा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलकर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर इस संसार में जन्म नहीं लेता। यानी मैं भी उसी की शरण हूँ। विशेष प्रमाण जड़ भरत के विषय में अन्य अनुवादकर्ताओं ने कहा कि हिरण के शरीर का जीवन भोग कर फिर अच्छे आचरण वालों के ब्राह्मणों के घर जन्म लेकर मुक्त हो गया। विचार करते हैं, राजा ऋषभ देव का पुत्र भरत जी थे। ऋषभ देव जी ने हजारों वर्ष साधना की, तत्पश्चात भरत के पुत्र मारीची को प्रथम बार शिष्य बनाया। फिर कुछ वर्षों के पश्चात भरत को दीक्षा दी। भरत जी अयोध्या का राज त्याग कर जंगल में साधना करने गया, जहां पर वह योग भ्रष्ट होकर हिरण के जन्म को प्राप्त होकर दुर्गति को प्राप्त होकर नष्ट हो गया। अब भरत जी के पूज्य पिताजी व गुरुदेव श्री ऋषभ देव जी के जीवन पर विवेचन करते हैं, जो योग भ्रष्ट नहीं हुए थे तथा वेदों में वर्णित विधि से गुरु से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन साधना करते रहे। श्री ऋषभ देव जी को पवित्र जैन धर्म का संस्थापक व प्रथम तीर्थकर माना गया है। श्री ऋषभ देव जी अंत समय में दिगंबर यानी निवस्त्र होकर मुख में पत्थर का टुकड़ा डालकर वन में घूम रहे थे। अचानक जंगल में आग लगी, जिस दानावल में यानी श्री ऋषभ देव जी का स्थूल शरीर नष्ट हो गया, अर्थात श्री ऋषभ देव जी की मृत्यु हो गई। यानी यह प्रमाण श्रीमद् भगवत सुधा सागर अध्याय 9 पृष्ठ 280-281 पर है। उपरोक्त विवरण से पाठक जन कृपया स्वयं निर्णय करें, श्री ऋषभ देव जी मुक्त हुए या दुर्गति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात श्री ऋषभ देव जी वाला ही जीव बाबा आदम बना। यानी प्रमाण आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक के पृष्ठ नंबर 154 पर हजरत आदम जी को पवित्र ईसाई धर्म व पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु अपना मुखिया मानते हैं, अर्थात दोनों धर्मों के सर्वश्रेष्ठ संत व प्रमुख हजरत आदम जी हैं। आदम जी के दो पुत्र हुए, एक का नाम काइन तथा छोटे का नाम हाबिल था।
ईर्ष्यावश काइन ने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या कर दी। फिर शापवश काइन भी गांव व देश त्याग कर चला गया। बाबा आदम जी को महाकष्ट का सामना करना पड़ा। पश्चात अन्य पुत्र हुआ से आदम जी का कुल व भक्ति प्रारंभ हुई। पेज नंबर 138। 900 वर्ष की आयु में आदम जी की मृत्यु हुई, यानी प्रमाण पवित्र बाइबल में। पश्चात बाबा आदम जी पितरलोक में पितर बने। वहां पितरलोक में विराजमान होकर भी बाबा आदम सुखी नहीं हुए। प्रमाण जीवनी हजरत मोहम्मद। लेखक मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। पृष्ठ नंबर 157 से 165 लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी को एक फरिश्ता ऊपर स्वर्ग में ले गया। वहां अन्य नबी देखे तथा एक स्थान पर एक व्यक्ति देखा जो बाई ओर मुख करके रो रहा था या दाई ओर मुख करके हंस रहा था। हजरत मोहम्मद जी के पूछने पर फरिश्ता जबरील ने बताया कि यह हजरत आदम है। रोने व हंसने का कारण बताते हुए हजरत जबरील ने बताया कि बाई ओर नरक में निकम्मी संतान कष्ट उठा रही है। उनको देखकर हजरत आदम जी रोते हैं तथा दाईं ओर स्वर्ग में पुण्यकर्मी संतान सुखपूर्वक रह रही है, उन्हें देखकर हंसते हैं। विचार करें पाठक जन, हजरत आदम जी ही श्री ऋषभ देव हैं। साधना करके ऊपर स्वर्ग में बने पितृलोक में पितर बने हैं। जिस साधना के करने से दोनों पवित्र धर्मों यानी ईसाई धर्म व मुसलमान धर्म का प्रमुख तथा पवित्र जैन धर्म का प्रमुख भी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सका, जो इस पृथ्वी लोक व ऊपर स्वर्ग लोक में भी सुखी नहीं तो योग भ्रष्ट होकर उनका शिष्य तथा पुत्र कैसे परम गति को प्राप्त हो सका। इसी प्रकार श्री ऋषभ देव जी का पौत्र यानी भरत का पुत्र मारीची, जो योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ तथा वेदों के अनुसार साधना अपने दादाजी ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर करता था, वह भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। जिसने करोड़ों बार कुत्ते के जीवन भोगे, करोड़ों बार गधे के जन्म प्राप्त हुए तथा करोड़ों बार अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाया तथा केवल 80 लाख बार देव बनकर पुण्य को स्वर्ग में भोगा, फिर नरक में गया। फिर जैन धर्म का 24वां तीर्थकर यानी श्री महावीर जैन बना तथा श्री महावीर जैन जी ने 363 यानी 363 पाखंड मत चलाए। यह ब्रह्म यानी काल द्वारा दिए गीता व वेद ज्ञान अनुसार साधना का फल है, यानी प्रमाण पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, पृष्ठ नंबर 294 से 296, जिसके लेखक प्रवीण चंद्र जैन यानी M.A. शास्त्री, प्रकाशक श्री मती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि योग भ्रष्ट साधक नष्ट हो जाता है, वह न यहाँ का रहता है न वहाँ का, क्योंकि यदि यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेकर भी एक दिन संसार त्याग जाएगा, वहां परलोक में अपने पुण्य समाप्त करके वहां से भी निकल जाएगा, इसलिए उसका तो नाश ही होता है। अध्याय 6 श्लोक 43 का भावार्थ है कि योग भ्रष्ट होने से पूर्व की साधना के प्रभाव से मानव शरीर में परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। योग भ्रष्ट होने से पूर्व वाली भक्ति कमाई से ही वह यानी श्लोक 41 से 42 में कहे सर्वागादि लोकों व अच्छे व्यक्तियों के घर जन्म प्राप्त करता है। उस पूर्व की भक्ति कमाई को नष्ट करने के पश्चात कभी मानव शरीर प्राप्त होता है, तब भी वह पूर्व संस्कार वश भक्ति का प्रयत्न करता है। श्लोक 44 में कहा है कि उस पूर्व के डगमग होने वाले स्वभाववश हुआ परमात्मा को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु होकर भी सदग्रंथों में वर्णित परमात्मा की यथार्थ नाम का जाप की विधि का भी उल्लंघन कर जाता है, अर्थात फिर से पतन को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 45 का सारांश। गीता अध्याय 6 श्लोक 45 में
कहा है कि जो साधक योग भ्रष्ट नहीं होता वह प्रत्येक जन्म में वेदों में वर्णित साधना करता रहता है। उसका स्वभाव निश्चल होता है। वह प्रयत्न पूर्वक योग नष्ट न होकर साधना करने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर चलकर पूर्व के अनेकों जन्मों में भी ब्रह्म यानी काल साधना इसी को त्याग कर पाप मुक्त होकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। पेज नंबर 139 गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि सर्वधामनम परित्यज्यम माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्ष्यामि मां शुचय यानी शब्दार्थ माम मीन्स मुझ बरम की सर्वधामम सर्व धार्मिक अनुष्ठानों की पूजा को मुझ में परित्यज्य त्याग कर एकम उस अद्वितीय परमात्मा अर्थात जिसके समान शक्तिशाली व कल्याण करने वाला अन्य नहीं है उस एक परमेश्वर की यानी शरणम शरण में वर्ज यानी जा अहम यानी मैं तवा यानी तेरे सर्व पापे भय यानी संपूर्ण पापों से मोक्षयामी यानी छुड़वा दूंगा अर्थात मुक्त कर दूंगा मां सुचय यानी चिंता मत कर। भावार्थ गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि तू अनेकों जन्मों में की हुई मेरी पूजा को मुझे प्रदान कर दे यानी मुझ में छोड़ दे तब मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। कारण क्या है हम युगों युगों से वेदों अनुसार साधना भी करते आ रहे हैं उस भक्ति की कमाई को स्वर्ग में निवास करके या राजा आदि उच्च पद प्राप्त करके समाप्त कर देते हैं। तत्वदर्शी संत के ज्ञान के पश्चात हम काल के लोक की किसी भी सुविधा की अपेक्षा नहीं करेंगे। वह पुण्य कमाई ब्रह्म को छोड़ देंगे। यह हमें ऋण मुक्त कर देगा। फिर जो कष्ट पाप के कारण नरक व अन्य प्राणियों के शरीरों में भोगना पड़ता था वह नहीं भोगना पड़ेगा। पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात उस पूर्व ब्रह्म का नियम हमारे ऊपर लागू नहीं रहता। ब्रह्म के लोकों में पुण्य तथा पाप भिन्न भिन्न भोगने अनिवार्य हैं। पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात ब्रह्म के नाम यानी ब्रह्म शब्द की कमाई इसी को छोड़ देते हैं और हम पूर्व के पापों से छूट जाते हैं। फिर वह पाप मुक्त योगी परम गति को प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सत साहेब जी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।